बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं हूँ आपकी होस्ट साइमा शहजाद। अनम, ये बताइए कि आपने सिर्फ 500 रुपये से अपना फ़ूड सर्विस जो है स्टार्ट की ऑनलाइन पेज के थ्रू, और आज माशाल्लाह आप रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों को खाना फ़राहम करती हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर अपने प्रोडक्ट्स भेजती हैं। ये सफ़र स्टार्ट कब हुआ था? कितना अर्सा पहले आपने ये स्ट्रगल स्टार्ट की? बेसिकली मैंने जो होम शेफ़ स्टार्ट किया था वो माशाल्लाह 2.5 साल हो गए मुझे, लेकिन वो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था फ़ेसबुक पेज पर। लेकिन जो अब करंटली मैं लेकर जो चल रही हूँ वो मेरा मेन मार्केट्स, हॉस्टल्स और ऑफिसेज़ का खाना होता है डेली बेसिस पे, जो लंच और डिनर का होता है। बॉक्स के हिसाब से मेन्यू मेरा अपना होता है डेली का, वो मैं डिसाइड करती हूँ, तो उस हिसाब से जो है चलता है। ये स्टार्ट आपने कब लिया था? कितना अर्सा हो गया और इसको कामयाब बनाने में कितना टाइम लगा था आपको? ये स्टार्ट हुआ था कोविड में। जब कोविड स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जॉब करते थे एक कंपनी में, तो वो जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो कंपनी जो है वो बंद कर दी गई। और वो सडन हुआ सारा, एक दिन में हुआ। और मतलब हमारा इतना बैकअप नहीं था कि हम ज़्यादा देर उसको सरवाइव कर पाते। और कोविड के आपको हालात पता है क्या माहौल बन चुका था, बहुत क्राइसिस में चले गए हम लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से लें या करें क्या या किस तरीके से, क्योंकि मार्केट सारी बंद, सब कुछ बंद था, कोई जॉब भी दूसरी नहीं मिल रही थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लाहौर में रहते हैं और लाहौर के लोग खाने पीने के शौकीन हैं, और मैं वैसे ही ऑलरेडी ऑनलाइन कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने कम टाइम में मतलब ये स्टार्ट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पांस मिला कस्टमर से और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ये था कि रेगुलर नहीं होता था। रेगुलर से मेरा डेली बेसिस पे नहीं था, 15 डेज़ 1 मंथ बिना इस तरह ऑन एंड ऑफ आता था काम। तो लेकिन उससे घर नहीं चल सकता था। आपको पता है अखराजात और महंगाई का आलम और बच्चों के साथ सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था। मुझे सडन ऐसे ही बैठे बैठे ख़्याल आया कि हम अगर हमारे पास काम नहीं आ रहा तो हम काम के पास चले जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें ना, जब प्यास लगती है तो पानी खुद तो नहीं पास आता है ना, पानी के पास जाना पड़ता है, पानी खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ। बेसिकली ये स्टेप आपका ही था कि ये काम शुरू किया जाए और इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रगल की जाए, एफर्ट की जाए। देखिए मियाँ बीवी ना एक गाड़ी के 2 पहिए होता है। मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा ही किया। तो एज़ अ वाइफ मैं समझती हूँ हर बीवी का फ़र्ज़ है, और मियाँ बीवी का रिश्ता भी अल्लाह ताला ने वही बनाया कि सिर्फ खुशी का साथी नहीं है, गमी का साथी भी है। हर तरह के हालात में आपको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और हमने ही अपने घर को लेके चलना है। हाँ, हालात इतने ख़राब थे कि मेरे पास चंद पैसे भी नहीं थे, मतलब घर के हालात इतने डाउन हो गए थे। आज से पहले मतलब उस वक्त उससे पहले ऐसे हालात मैंने कभी ना देखे थे, ना हुए थे। मेरे एक अज़ीज़ दोस्त हैं, उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। उन दिनों मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी। मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कुछ फाइनेंशली जो है ना सपोर्ट के लिए कुछ अमाउंट दी कि मतलब बेटी के ट्रीटमेंट के लिए। जब मैंने उसको हॉस्पिटलाइज़ कराया अपनी बेटी को, तो जो भी एक्सपेंस आए हॉस्पिटल के वो मैंने उसको कवर करके उसमें से चंद पैसे मेरे पास बचे, आई थिंक 400 to 500 रुपीज़। तो वही था कुल असासा मेरे पास उस वक्त, वही था 500 रुपये। तो मैं बैठी बस फजर की नमाज़ पढ़ रही थी, और मतलब नमाज़ पढ़ते पढ़ते ऐसी नींद गनूदगी सी आई। तो मुझे बस मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था कि मुझे लगा कि अगर काम नहीं आ रहा तो मैं काम के पास चली जाती हूँ, कुछ तो करना है ना। अब करना कैसे है ये मुश्किल था। बिल्कुल मुश्किल ये था कि स्टार्ट कहाँ से लूँ, निकलूँ कैसे, मैं बाहर जाऊँगी, मार्केट फेस करूँगी लोगों को, तो हस्बैंड है मेरे, फील करेंगे, फैमिली है, लोग बातें करेंगे। डेफिनेटली सबसे पहले तो लोग बातें करते हैं। प्रॉब्लम ये थी
कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी क्वालिफ़ाइड थी कि मैं चाहती तो मैं कोई जॉब कर सकती थी, कोई ऑफिशियली काम कर सकती थी घर से बाहर जाके, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। जब आपने स्ट्रगल स्टार्ट की, आपके हस्बैंड ने आपका भरपूर साथ दिया, कभी नहीं कहा कि ये छोड़ दो, मतलब आपको नहीं कोई कस्टमर आ रहा या अच्छी आपको अर्निंग नहीं हो रही है, जैसे आपने बताया कि बहुत मुश्किल हालात भी आए, तो हस्बैंड की फुल सपोर्ट थी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट उन्होंने हमेशा किया है और वो मेरी बात मानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये होता है कि इंसान है, थक जाता है इंसान जब स्ट्रगलिंग में आता है। स्ट्रगल करना आसान काम नहीं है कभी। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब अपना एक बिज़नेस रन कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में अब नाम है, लाहौर से बाहर तक नाम है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस परवरदिगार का। लेकिन अब भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कभी कभी 100+ जाते हैं, कभी कभी 70-50 भी हो जाते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर अभी आप कितना ऑर्डर लेती हैं और इजीली कितने लोगों को खाना पहुंचा देती हैं? एक्चुअली मेरे जो फिक्स्ड है वो इस वक्त 85+ हैं जो फिक्स्ड हैं। ऊपर का ये होता है कि अगर कोई सडन आ जाता है या मार्केटिंग करने के लिए या हॉस्टलाइज जो हैं बच्चे वगैरह वो कर लेते हैं तो हो जाता है मेरा 90+ चला जाता है। तो आपने बोला लाहौर से बाहर भी, लाहौर के अंदर भी आपकी डिलीवर होती हैं प्रोडक्ट्स, तो मैक्सिमम कहाँ कहाँ पर आपकी जाती हैं प्रोडक्ट्स? मेरी तो आउट ऑफ कंट्री भी गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैंने जैसे आपको बताया है कि जो रेगुलर मेरा मेन्यू होता है वो मार्केट्स, हॉस्टल्स और ऑफिसेस के लिए है, लेकिन उसके अलावा कस्टमर्स कस्टमाइज ऑर्डर्स भी करते हैं। जैसे सीज़न वाइज कोई फ़िश का, कोई पाए का, काबली पुलाव मेरा बहुत फेमस है, रशियन सैलड मेरी बहुत ज़्यादा फेमस है। बल्कि ये रशियन सैलड जो है वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, वहाँ से मुझे वो कामयाबी का अल्लाह ताला ने वो एक स्टेप दिया और मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। वो ना आता लाइफ में तो आज ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था, मैं आपके सामने बैठ ही ना पाती। जो एक पहला स्टेप था, जो पहली आपकी फ़ूड आइटम थी जो ज़्यादा पसंद की गई, वो कौन सी थी? देसी फूड सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है मेरा, काबली पुलाव, निहारी, पाए, साग, पालक चिकन और रशियन सैलड मैंने आपको बताई है, सिग्नेचर है। और भी बहुत सारी आइटम, चपली कबाब, बारबेक्यू, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो मार्केट में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया वो मेरा ऐसे कुछ मेन्यू होता है कि मैं डेली बेसिस पे प्लान करती हूँ, जिसमें मैंने ऐसे डिसाइड किया हुआ है कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दाल सब्ज़ी करेंगे, फ्राइडे को राइस होंगे और बाकी डेज़ में चिकन ग्रेवी आइटम्स विद प्लस दाल एंड सब्ज़ी, इस तरीके से उसको एडजस्ट किया। संडे मेरा ऑफ होता है। ईज़िली मैनेज हो जाता सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आदत हो गई है। पहले तो अंडा भी फ्राई करना नहीं आता था शादी से पहले। जब मेरी वालदा हयात थी तो मैंने कभी उठ के पानी भी नहीं पिया था, मतलब ऐसी नेचर थी मेरी। बहुत डांट पड़ती थी, बेलन आता था, चिमटा आता था तो बस वक्त वक्त की बात होती है। जब वालदा हयात थी तो वो रोटी पकाती थी तो मैं अक्सर उनकी रोटी पे शिकायत करती थी, ये कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, गोल नहीं है। जब पहली दफ़ा ख़ुद आटा गूंद के रोटी पकाई थी, आई रिमेंबर कि तब पता चला था कि रोटी पकाना और फिर उसको खाना कितना मुश्किल काम है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो हिम्मत हार गई हैं या जो मायूस हो गई हैं, घर बैठ के काम करना चाहती हैं मगर उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट लें। उनके लिए आप कोई अच्छा सा पैगाम क्या देंगी? जो लड़कियाँ या मैरिड ख़ातून जो घर में रहती हैं और वो ये समझती हैं कि हमारे पास सरमाया नहीं है या हम कहाँ से स्टार्ट लें या क्या करें, और भी उसके अलावा भी बहुत से मामलात ऐसे होते हैं मर्द इजाज़त नहीं देते। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे इजाज़त नहीं देते थे। ये हर मर्द की अना पर की बात होती है कि मर्द के होते हुए एक औरत कमाए। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं चाहती मैं मार्केट कर सकती थी, मैं लोगों को फेस कर सकती थी बाहर जाकर, लेकिन मैंने नहीं किया। वहाँ मैंने अपने घर को अहमियत दी, अपने शौहर को अहमियत दी, इसलिए कि मैं अपना घर नहीं ख़राब करना चाहती थी। देखें, औरत मर्द चाहे जैसा भी हो, लेकिन औरत के मामले में ना, शादीशुदा औरत की बात बता रही हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी इतनी नाजुक है कि अगर आप उसमें अपनी मन मर्ज़ी चलाएंगी ना तो एक तलाक़ का दब्बा अगर आपकी उस पर लग गया
वो सारी उम्र आप मिटा नहीं सकती। उसमें आपको लोग ये जज नहीं करेंगे कि आप कितनी सही थी और वो कितने गलत थे, और औरत ही ज़्यादा कसूरवार के ठहराई जाती है। तो बेहतर है सारी उम्र की ज़िल्लत अपने सर लगाने से कि थोड़ी सी मेहनत और कोशिश कर लें। वक्ती तंगी, मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपने उससे लड़ना है, और जो लड़ गया वो जीत गया। तो लड़ना सीखें, डरना नहीं। एक दफ़ा अल्लाह पर यकीन कर कर देखें, सिर्फ़ एक दफ़ा, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि वही देने वाला है और वही करने वाला, उसके सिवा कोई नहीं है। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप देखते रहिए सोशल क्लिक, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।